स्वाति जी, जितना खून आपका खौल रहा है उतना खून मेरा भी खौल रहा है और देश के हर एक शख्स का जिसके अंदर इंसानियत बाकी है, इस वीडियो को देखने के बाद वो उतना ही गुस्से से उबल रहा है जैसा आप उबल रही हैं। लेकिन एक वीडियो सामने आने के बाद देश कनेक्ट कर रहा है, देश के बड़े बड़े लोग इस पर बयान दे रहे हैं, उन महिलाओं के साथ, उन पीड़ित बेटियों के साथ संवेदनाएं दिखा रहे हैं। लेकिन जिन जगहों की वीडियो नहीं आती, बंगाल की चर्चा हो रही है जहां एक महिला के साथ इसी तरीके का कृत्य किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी वीडियो सामने नहीं आ पाई, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है। एफआईआर दर्ज हो गई, 8 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई, बड़ी मुश्किल से आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या उन महिलाओं की आवाज भी उतनी ही तेजी के साथ नहीं उठाना चाहिए जितना मणिपुर के लिए सब लोग साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, जम्मू कश्मीर हो, ये एक ही देश है। मणिपुर भी उसी देश का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल भी उसी देश का हिस्सा है। अगर वेस्ट बंगाल में कोई इस तरीके का अपराध हुआ है, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसने उस अपराध को छुपा के रखा, किसकी वजह से वो दबाया गया। बट जब मणिपुर की बात करी जा रही है, उस वक्त वेस्ट बंगाल की बात को उठाना, तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे राजनीति है कि ये तो मणिपुर में नहीं हो रहा, ये तो पूरे देश में हो रहा है। कल हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना। 3 महीने के बाद उन्होंने, जब मणिपुर जल रहा था, 3 महीने तक कुछ नहीं बोला। कल उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड के लिए बात करी मणिपुर के ऊपर। लेकिन मणिपुर की बात के साथ साथ उन्होंने पूरे देश में जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं उसको भी साथ में जोड़ा। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मणिपुर की जब बात हो रही है तो हम पहले मणिपुर की बात करें ना। देश में जो हो रहा है उसके ऊपर तो दिल्ली महिला आयोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही सवाल उठा रही हैं। क्यों नहीं देश में पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाते? क्यों पुलिस की जवाबदेही नहीं तय की जाती? क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बढ़ाए जाते? लोगों को डर नहीं लगता? लोगों को लगता है कि किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। मुझे 10 दिन तक अनशन करना पड़ा था, तब जाके इस देश में कानून बना कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं होगी। फिर दोबारा 13 दिन तक अनशन करना पड़ा क्योंकि कानून तो बन गया पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये पूरी जो कहानियां हैं, ये जो देश में हो रहा है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बट जो मणिपुर में हुआ है, क्या हम उसको ये कहकर कि वेस्ट बंगाल में भी होता है जी, राजस्थान में भी होता है जी, हरियाणा में भी होता है जी, यहाँ भी होता है जी, वहां भी होता है जी, उस पर कोई बात नहीं करता? अगर उस पर कोई बात नहीं करता तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ किसने बात नहीं करी, मैं जानना चाहती हूँ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये जो कंप्लेंट के बारे में बात करी जा रही है, मैं तो चाहूंगी कि वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को भी भेजी जाए वो कंप्लेंट। आई विल ऑल्सो रेज द इशू, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट एक्शन इज टेकन। Why is the National Commission for Women not intervening in West Bengal? अगर उन्हें दिख रहा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है तो काम करे ना वहां पे, क्यों नहीं काम करती? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बैठ के सोती है क्या? वो उनका काम क्या है? उनको ये समझ नहीं आ रहा कि 38 दिन पहले इतनी सीरियस कंप्लेंट आती है, वो उस पर भी सो रहे हैं, वेस्ट बंगाल पे भी सो रहे हैं। तो बिल्कुल इन बातों पे बात होनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल का भी छूटना चाहिए। अगर एक सिमिलर केस कहीं पे भी हुआ है, ऑब्वियसली हर जगह तो वीडियो नहीं बन सकती ना, हो सकता है कि वहां पे भी इतनी सीरियस बात हुई हो तो उसके ऊपर भी होना चाहिए। पर आज जब पूरा देश मणिपुर के लिए रो रहा है, जब पूरा देश उठ रहा है, जग रहा है, क्योंकि जो लड़की के साथ हुआ वो इतना भयानक था कि उसके बाद जिसने वो वीडियो देख ली, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान सो पाया होगा। इतनी भयानक घटना हो जाती है और अभी तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, यूनियन मिनिस्टर ऑफ WCD मणिपुर नहीं जाती, नेशनल चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो मणिपुर नहीं जाती, और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को काम धाम छोड़ के मणिपुर जाना पड़ रहा है। क्या ये सवाल जरूरी नहीं? आपको क्या बड़ी वजह लगती है स्वाति जी? क्योंकि हर रोज हम ऐसी घटनाएं देखती हैं, ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं, ऐसी खबरों पर हम बहस करते हैं, दुख होता है, बहस करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता। आज बहस इस बात को लेकर हो रही है कि किसके दामन में कितने दाग हैं। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि बेटियों को सुरक्षित कैसे करेंगे आप, ये कैसे एड्रेस होगा इशू? मैं आपकी बिल्कुल बात मानती हूँ। आई थिंक लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में बहुत ही ज्यादा गिर गया है। अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम करती है तो कोई उसको प्रेज करने को तैयार नहीं है। सारा ऑपोजिशन एक साथ हो जाता है, जो लोग अपोज कर रहे हैं वो एक साथ हो जाते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार होगी तो सारा ऑपोजिशन वो कहेगा कि गलत है, अगर ऑपोजिशन कुछ अच्छा काम कर रहा है तो केंद्र सरकार कहेगी ये गलत है। तो कोई भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बाकी स्टेट्स में हो रही है उसको एक दूसरे से सीखने को तैयार नहीं है। और जो गलत हो रहा है
अगर जिस स्टेट में गलत होता है सब एक साथ हो जाते हैं उसके खिलाफ, कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश ने बहुत अच्छे लीडर्स देखे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय का हमें याद करना पड़ेगा, सुषमा स्वराज जी का समय याद करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े देश में लीडर्स रहे हैं। अगर इस तरीके की घटना मैं सोच रही थी उस समय होती, तो क्या ऐसा होता कि कोई मणिपुर नहीं जाता? मणिपुर ना जाने, एक तो मणिपुर नहीं जा रहे और ऊपर से बैठकर भाषणबाजी कर रहे हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अरे वहां भी चले जाओ ना, मणिपुर के बगल में वेस्ट बंगाल है, वहां भी जाओ, वहां भी देख कर आओ। जो वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई कंप्लेंट हुई है तो बिल्कुल, अगर ज्यूरिसडिक्शन में उनके आता है तो जाती क्यों नहीं जाते? तो दे शुड गो, दे शुड एक्ट। द पॉइंट इज दैट इट इज नॉट अबाउट वेस्ट बंगाल और मणिपुर. It is about a horrific human rights violation that has happened on the land called India, which is a great land and which does not stand for this. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।